नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराकर भारत सेमीफाइनल में। रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से जीत। मोरबी दुर्घटना पर सियासत तेज, विपक्षी दलों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और मोरबी दुर्घटना पर आज राजकीय शोक, वडोदरा में आधी काठी पर लहराया तिरंगा। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में भारत की टीम ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर अपने ग्रुप में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में आज बुधवार को बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के बल्ले से आए। उन्होंने 44 बॉल में 64 रन की पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने भी फॉर्म में वापसी करते हुए 32 बॉल में 50 रन की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम डकवर्थ लुइस नियम के तहत 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 145 रन ही बना पाई। केएल राहुल विराट कोहली के बीच 67 रन और कोहली सूर्यकुमार के बीच 38 रन की पार्टनरशिप हुई। सूर्या ने 187 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाए। कोहली ने फिर कमाल किया और इस वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी 50 लगाई। ये उनके T20 इंटरनेशनल कैरियर की 36वीं 50 है। वे T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और इसी बीच मोरबी की दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं, जिसके चलते दुर्घटना पर सियासत भी तेजी पकड़ती जा रही है। इस दुर्घटना पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हरी झंडी को रेलवे को दिखाने की जरूरत आपको नहीं थी। वो गाड़ी दिखा सकता है कि हरी झंडी गाड़ी चले। यानी कि पब्लिक के पैसे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम तो बीजेपी कर रही है। वो एक्सपोज करने के लिए हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। और ये जो बंगाल में होता है एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड आपके घर में हुआ है। आपकी भाषा की गरिमा आपके प्राइम मिनिस्टर पद का टेबल नीचे किया है। बिलो स्टैंडर्ड लोग जब बड़े पोस्ट पर बैठते हैं ना, ये हाल होता है। प्रजा समझे, गुजरात की जनता समझे कि आने वाले दिनों में मेहरबानी करके अभी जो ये हो रहा है ड्रामा, लोकार्पण, खातमुहूर्त, 25 साल तक क्या किया आपने? 8 साल तक दिल्ली बैठे, वहाँ क्या किया आपने? क्यों अभी चुनाव में लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे? लोकार्पण, खातमुहूर्त, लोकार्पण, ये करोड़ों वो करोड़ों कहाँ से लाएंगे रुपया? यानी कि ये गुजरात की जनता 25 साल से जो पीड़ा सहन कर रही है वो परिवर्तन करे। मैंने पब्लिक की अपील की, मेहरबानी करके पोलराइज करे वोट का। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीच में किसी को जगह मत दीजिए। और अगर बीजेपी से बचना है तो कांग्रेस को लाइए। मैं कांग्रेस में हूँ ना हूँ डजंट मैटर, लेकिन आई अपील द पीपल ऑफ गुजरात कि प्लीज़ आपकी भावी पीढ़ी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन बचने के लिए निकालिए बीजेपी को। ये आपको अपील करता हूँ। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनका जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। પાટો છે હું જોવા ગયો જે માણસને મેં એને પૂછ્યું તને કેમ વાગ્યું તો કે મને છોલાયું છે ને લગભગ 5 ઇંચનો પાટો ગણો ને ઢીંચણ ઉપર હતો। આ 5 ઇંચના પાટાનો પીએમજી એટલે જે વિકાસ થયો એ 20 ઇંચનો વિકાસ છે। આ ગુજરાતનો વિકાસ છે, આ પાટાનો વિકાસ। આવા નાટક કરવાના હોય એ દર્દીનો પાટો મહેરબાની કરીને હું છોડાવજો, ત્યાં જે હોય નહીં તો એનો પગ ખરાબ થશે। લગા कि कैसे भी ये इंक्वायरी कमीशन जो बैठते हैं बार बार गुजरात में, तकरीबन कई सालों से कई कमीशन, कोई शराब पीने से मर गए कमीशन, कोई आग लगी मर गए कमीशन, कोई हॉस्पिटल में आग लगी मर गए लोग कमीशन, आज तक कोई इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने मोरबी में जो ब्रिज का हादसा हुआ उसमें जो इंक्वायरी की बात की है, इसके खिलाफ मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहा है कि सुओ मोटो आप कंसर्न अथॉरिटी के खिलाफ 302 या जो भी लगता है वो आप लगाइए, क्योंकि इनकी मेहरबानी से ही ये 140 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। और ये ब्रिज बंद था, 7-8 महीने से रिपेयरिंग हुआ। किसने रिपेयर किया? किसने ब्रिज चलाने के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? तो जो ओरेवा ग्रुप है, इन्हें ओनर ने कहा कि 8-10 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा।
उसने गारंटी दिया, तो गारंटी किस बेस पर दिया? क्या किसी ने सर्टिफाइड किया कि ब्रिज में नो प्रॉब्लम है, टेक्निकल सर्टिफिकेट? क्या वहाँ की नगर पालिका ने चेक किया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक किया कि सही सर्टिफिकेट है या नहीं है? इतना ही नहीं, खुद ने उसका इनोवेशन किया कि आप आइए, सबको लेकर यहाँ ब्रिज पर आप जाइए, और 17 रुपये की टिकट भी इन्होंने लिया। 15-20 लोगों की ही कैपेसिटी ब्रिज पर जाने आने की थी, वो 400-500 लोगों ने किसकी अनुमति से जाने दिया? अगर मालूम है कि ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है, एक 3 व्हीलर है तो 5-10 लोग बैठ सकते हैं, तो 50 लोग 3 व्हीलर बैठेंगे तो 3 व्हीलर चलेगा ही नहीं। तो ब्रिज की कैपेसिटी 15, 20, 30 की समझिए, 100 की समझिए, 400 लोग भर दिए उसमें, तो नेचुरली होना है। मोरबी में घटी ब्रिज टूटने की दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं। इस दुर्घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एसआईटी कमेटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना गुजरात में पिछले दिनों घटी, जिसमें 200 से ज़्यादा मृतकों के बारे में बताया जा रहा है। बड़ा दुखद है कि कुछ विषयों को लेकर, आज हम जिन विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं, ये सरकार पूरी तरह से आज भी, अभी भी गुजरात की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करने के काम में लगी हुई। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो एसआईटी बनाई गई उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई दिया। आज भी सब कुछ छुपा दो, इस घटना के बारे में जितनी जानकारी है उनको छुपा लो, जनता तक मत जाने दो। एसआईटी बनी, किसने बनाई, किसके आदेश से बनी, कौन कौन मेंबर्स हैं, वो भी ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बताना चाहती। मैं एसआईटी के सदस्यों के बारे में थोड़ा सा मीडिया के साथियों को अवगत करा देना चाहता हूं। एक कोई संदीप वसावा जी हैं, आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं R&B। दूसरे बेनीवाल जी हैं, ये भी आईएएस हैं, कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तीसरे त्रिवेदी साहब हैं, सुभाष त्रिवेदी जी, ये पुलिस के अधिकारी हैं, आईजीपी CID। और ऑफिशियल लेटर किसी ने नहीं देखा है अभी तक। ये सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से पता चल रहे हैं, छन छन के खबरें आ रही हैं। KM पटेल साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं ये क्वालिटी कंट्रोल के R&B के। गोपाल टाक साहब हैं, ये HOD हैं LD इंजीनियरिंग कॉलेज के। ये 5 लोग हैं, पांचों ही सरकारी मुलाजिम हैं, पांचों ही सरकारी कर्मचारी हैं और पांचों ही सरकार के अधीन काम करते हैं, जो सरकार स्वयं अपने कटघरे में खड़ी है। ये मुख्यमंत्री के मुलाजिम हैं जो फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री का फोन चला जाएगा। दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री के एक फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो अधिकारी 200 से ज्यादा जाने चली गई उस इंसिडेंस की, उस घटना की जांच करने के लिए अपॉइंट किए गए। कब हुए, किसके आदेश से अपॉइंट हुए, एसआईटी किसने बनाई, सब कुछ अंधेरे में। यह एसआईटी कांग्रेस पार्टी आज डिमांड करती है कि तुरंत स्क्रैप की जानी चाहिए, इस एसआईटी को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। यह एसआईटी लीपापोती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह एसआईटी केवल दिखावा है। यह एसआईटी मुख्य कल्प्रिट्स को बचाने का एक रास्ता है। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदाबाद से निवेदन करती है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस एसआईटी को तुरंत स्क्रैप किया जाए और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उनके तत्वाधान में, उनकी मॉनिटरिंग में यह एसआईटी काम करे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन मोदी साहब गए थे वहां पर। कल मोदी साहब समझाने गए थे कि किस तरह से कैसे बचाया जाए। मोदी साहब ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। यह लीपापोती का काम तुरंत बंद होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरा, हम सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि जो मृतक थे उन मृतकों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ।
इतनी बड़ी घटना घटी, किसकी मृत्यु कैसे हुई, जब यह मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय विसरा रिपोर्ट मांगेगा। विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व की गई कि नहीं की गई? सरकार केवल कल्प्रिट्स को बचाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत यह सरकार काम कर रही है। आज कंपनी के एक मैनेजर ने कोर्ट में कहा कि ये गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसा मंजूर था इसलिए ऐसा हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व थे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसी मर्जी थी, मंजूरी थी। यह आज कोर्ट में कहा गया है वहां कंपनी के एक मैनेजर के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी, क्योंकि यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड को रोकने के लिए, बचाने के लिए यह सारी की सारी कवायद की जा रही है। हमारा तीसरा जो हमारी डिमांड है, गुजरात की भ्रष्ट सरकार ने जितने मुहूर्त किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट हो, सुरक्षा के लिहाज से उसका ऑडिट हो और उनका फाइनेंशियल ऑडिट भी हो। आनन फानन में ऑडिट करने के चक्कर में कौन कौन सी कंपनियों को कितना पैसा दिया गया पिछले एक साल में, उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो और साथ के साथ सेफ्टी चेक का ऑडिट हो। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है, हम गुजरात सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद किया जाए। जिनमें सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको तुरंत बंद किया जाए। एक बहुत अजीबोगरीब घटना वहां पर हुई है कि जहां पर डेड बॉडीज की पूरी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, वहां पर एक पिता गए, वो अपने 2 बच्चों को, अपने 2 लड़कों को ढूंढ रहे थे और उनके दोनों बच्चे जिनकी उम्र 18 और 20 साल थी, हैविली इंजर्ड थे वो दोनों बच्चे, उनकी सांसें चल रही थी और वो डेड बॉडीज के बीच में पाए गए। पिता का नाम है गुलशन राठौड़। हम बच्चों का नाम जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि दोनों बच्चे जल्द स्वस्थ होकर अपने मां बाप के पास वापस पहुंचे। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी रही कि मोदी जी का दौरा है, किस तरह से ओरोवा कंपनी को बचाया जाए, किस तरह से वहां पर कूलर लगाए जाएं, किस तरह पर वहां पर गद्दे बदले जाएं, चद्दर बदली जाएं। और जिस हॉस्पिटल में 4 दिन पहले कुत्ते घूम रहे थे गलियों के अंदर, उस हॉस्पिटल को चमका कर रखा जाए। इस सरकार ने इतनी निकम्मेपन के काम किए हैं कि जो बच्चे जिंदा थे, जो व्यक्ति, उनको भी डेड बॉडीज में डाल दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात अहमदाबाद को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय जगदीश ठाकुर जी की तरफ से चिट्ठी लिखी है 2 पेज की। इसमें हमने ये तमाम डिमांड की है कि ये एसआईटी तुरंत स्क्रैप हो, नई एसआईटी बने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हेड हो और इसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग हों। ये सरकारी कर्मचारी नहीं जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलेगी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी और हमारा निवेदन है कि आप इस चिट्ठी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार अभी भी पूरी तरह से मुख्य जो आरोपी हैं, जिसमें सरकार स्वयं कटघरे में है, उनको बचाना चाहती है। ना ऑर्डर की कॉपी है एसआईटी की, एसआईटी फर्जी है, ये पूरी तरह से फर्जी एसआईटी है। ये कोई टेक्नोलॉजी का मैटर नहीं था, ये कोई ब्रिज के आर्किटेक्चर का मैटर नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आईएएस आईपीएस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते।
मोरबी में घटी दुर्घटना के चलते आज पूरे राज्य में राजकीय शोक मनाया जा रहा है। वडोदरा जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा भी इस मौके पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मोरबी में झूलता पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हुई है, जिस पर वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, मामलतदार, तालुका विकास अधिकारी समेत के अधिकारियों की उपस्थिति में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। हाल जे घटना 30/10/2022 रोज मोरबी केबल ब्रिज तूटવાનો જે બનાવ બન્યો એમાં જે આપણા ભાઈ બંધુઓનું અવસાન થયું છે, તો એ ભાઈ બંધુઓની આત્માને મોક્ષ મળે, શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય તે अनुसार અમારા માનનીય આઈજી સાહેબ શ્રી સંદીપસિંહ નવાની સૂચના अनुसार આજે 2 મિનિટનો મૌનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। वडोदरा पुलिस द्वारा मोरबी के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अपना गुजरात राज्य में मोरबी में जो ब्रिज होनारत थी है एना अनुसंधाने राज्य सरकारे 2 नवेम्बर रोज शोक सभानु मौन पाड़वानुं अने प्रार्थना सभाનું आयोजन કરવાનું નક્કી કરેલ છે। જે અનુસંધાને આજ રોજ અહીં પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે તથા વડોદરા સિટી પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે મૌન સભા અને પ્રાર્થના સભાનું પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રીના સૂચના અને માર્ગદર્શક મુજબ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रध्वज आदि काठी पर लहराया गया और मृतकों के लिए शोक प्रकट किया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एक स्काई वॉक बनाया गया है, जो पिछले कई वक्त से बंद है, लेकिन यह खस्ताहाल स्काई वॉक लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। मोरबी की घटना के बाद पूरे गुजरात में जहां जहां पुल हैं, उनकी जांच की जा रही है। वडोदरा में रेलवे स्टेशन से सटा हुआ स्काई वॉक है, जो सिटी बस स्टैंड की ओर निकलता है। वैसे तो स्काई वॉक को कई वक्त से बंद कर दिया गया है, लेकिन खस्ताहाल हो चला स्काई वॉक कभी भी धराशायी हो सकता है। यहाँ से रोजाना हजारों वाहन चालकों की आवाजाही होती है। ऐसे में खस्ताहाल स्काई वॉक की मरम्मत की आवश्यकता जताई जा रही है, वरना यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वडोदरा शहर का स्टेशन विस्तार है और स्टेशन विस्तार के अंदर जो भी रेलवे स्टेशन से सीधे जो मुसाफिर आते थे उनको रोड पे नहीं लेकिन ब्रिज से उतर कर सीधे सिटी बस में जाने के लिए स्काई वॉक यहाँ बनाया गया था, लेकिन यह स्काई वॉक कितने सालों से खंडर हालत में पड़ा है। और देखा जाए तो सभी जगह पे स्काई वॉक पे जो भी लोखंड है वो नीचे से ऊपर तक सड़ गया है, यानी उसको काट खा गया है। दूसरी बात, यहाँ जो लाइट के वायर डाले हुए थे वो भी निकल गए हुए, कहीं कहीं पे करंट भी लग सकता है। साथ में यह स्काई वॉक पर रात को असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन गया है। अभी वडोदरा महानगर पालिका ने स्काई वॉक को यहाँ जाने आने के लिए बंद कर दिया है। इससे यह साबित नहीं होता है कि मोरबी जैसी घटना यहाँ नहीं बनेगी। स्काई वॉक बंद नहीं करना चाहिए, स्काई वॉक को पूरा उतार लेना चाहिए। अगर ये स्काई वॉक उतारेंगे नहीं तो जो लोखंड सड़ गया है तो कभी न कभी यहाँ गिरेगा। और ये स्टेशन विस्तार है, अगर ये यहाँ गिरेगा तो यहाँ अवर जवर ज़्यादा रहती है, गिरेगा तो कहीं न कहीं सभी को नुकसान होगा, कहीं मौत भी हो सकती है। बंद करने का कोई कारण नहीं। यह स्काई वॉक वडोदरा महानगर पालिका को उतार लेना चाहिए और जो भी लोखंड का पैसा आवे उसके साथ नीचे से कोई वॉक बना के रेलवे स्टेशन जा सके, ऐसा काम उन्हें करना चाहिए। जिस तरह से खर्चा किया गया है स्काई वॉक में, अभी इतना साल हुआ नहीं है और इसकी हालत है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, वडोदरा महानगर सेवा सदन यानी वडोदरा महानगर मेवा सदन नाम पहले से बना हुआ है। वडोदरा महानगर सेवा सदन एक मेवा के नाम पे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सबको दिया जाता है। बहुत सारी इसमें कटकी रहती है। स्काई वॉक का जितना करोड़ों का खर्चा बताया गया है उसी तरह से लोखंड का वापरा यहाँ नहीं गया है, लोखंड का बराबर यूज़ किया नहीं गया। अगर उसी पैसे से लोखंड यूज़ किया होता तो आज ये सड़ नहीं जाता, लेकिन सभी जगह से लोखंड सड़ गया है। यानी वडोदरा महानगर पालिका जनता के जो टैक्स के पैसे आते हैं उसको ऐसे ही भ्रष्टाचार में बर्बाद करे।
अभी ये स्काई वॉक बन गया, नागरिकों को कोई सुविधा नहीं मिली है और जल्दी से जल्दी ये सड़ गया है, अभी बंद कर दिया है। हमारी वडोदरा महानगर पालिका के सभी पदाधिकारी, सभी राजकारण को विनती है, स्काई वॉक उतार लीजिए और जो भी पैसे आवे उससे कोई नया खर्चा करके नीचे से गटर बना के रेलवे स्टेशन सब जा सके, ऐसा काम किया जाए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद में एसओजी पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से डुप्लीकेट पासपोर्ट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भारत के पोरबंदर के मूल निवासी लाखन सिंह केशवाला ने 2014 में भारतीय पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन विदेश जाने के लिए वीजा नहीं मिलने पर उन्होंने नकली दस्तावेजों के आधार पर पोर्तुगीज पासपोर्ट बनवाया था। इस मामले के उजागर होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। आरोपी છે લાખણસિંહ કેશવાલા, મૂળ રહેવાસી પોરબંદર, જેઓ નકલી પાસપોર્ટ ધરાવી અને એરપોર્ટ પર ઉતરતા ઇમિગ્રેશન અધિકારી એમનું પૂછપરછ કરતા તેમનો જે પાસપોર્ટ હતો એ નકલી હતો અને ઇન્ક્વાયરી કરતાં તેની વિરુદ્ધમાં 406, 467, 78 ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીની ગઈકાલે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આરોપી 2018માં સેનેગલ ગયેલો હતો અને ત્યાં તેને વિપુલભાઈ કરીને એક એજન્ટ મળેલા. વિપુલભાઈ એને પોર્ટુગીઝ વિઝા પાસપોર્ટ બનાવી આપેલા અને પોર્ટુગીઝ પાસપોર્ટ આધારે ત્યાંથી એ લંડન ઇંગ્લેન્ડ રહેવા ગયેલો. ઇંગ્લેન્ડમાં રોકાયેલો અને ત્યાંથી એણે એના પતિ, એના પત્ની અને બાળકોને પણ ઇંગ્લેન્ડ બોલાવી લીધેલા. 31/10/22ના રોજ એને ભત્રીજીના લગ્ન હોવાથી ઇંગ્લેન્ડથી અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર આવતા પકડાઈ ગયેલ છે અને એની વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा के बाद अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के बाद अब गुजरात कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले ही अपना प्रचार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। कांग्रेस द्वारा भाजपा की तरह ही सभी 182 बैठकों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। 5 जोन में इस यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसका प्रारंभ सोमनाथ से किया गया। परिवर्तन यात्रा सोमनाथ से शुरू होकर कोडिनार, ऊना, राजूला समेत भावनगर के समुंदर किनारे पर घूमेगी। कांग्रेस द्वारा परिवर्तन यात्रा में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रहार करते हुए सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाकर राज्य में अब परिवर्तन की अपील की जा रही है। गुजरात कांग्रेस से परिवर्तन संकल्प यात्रा तारीख 31મી ઓક્ટોબર જે ઇન્દિરાજી અને સરદાર પટેલના જન્મ અને મૃત્યુ તિથિ સાથે સંકળાયેલી છે તારીખથી કાઢવાના હતા, પરંતુ મોરબીની દુર્ઘટનાને કારણે અમે એ દિવસે શોક મનાવી અને મુલતવી રાખી હતી. આજે સોમનાથથી આ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે અને આ સાથે
જુદા જુદા દિશાઓમાંથી 5 પરિવર્તન યાત્રાઓ નીકળી છે કોંગ્રેસની અને 182 બેઠકો પર જવાની છે. આજે આ યાત્રા કોડીનાર તાલુકામાં આવી છે. કોડીનાર તાલુકાની અંદર અમારો કોડીનાર તાલુકાના હદની અંદર સ્વાગત યાત્રાનું કર્યું અને કાર્યકર્તાઓએ સંકલ્પ કર્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 27 વર્ષના કુશાસનને હટાવવા માટે અહીંયા 4 બેઠકો છે અમારી ગીર સોમનાથ જિલ્લાની એ કોંગ્રેસને મળશે અને જંગી બહુમતીથી અમે ચૂંટાઈને આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર બનાવીશું અને મોંઘવારી, બેકારી અને ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરીને કોંગ્રેસનો જે સંકલ્પ છે 500 રૂપિયા, આ મોરબીની જે ઘટના બની એ કોઈ વરસાદ, પવન કે ધરતીકંપને કારણે નથી બની, પણ જે બેદરકારી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટીની શાસિત નગરપાલિકા અને ભાજપની સરકાર, એને કારણે આ કિંમતી માનવ જીવન ગુમાવવા પડ્યા છે. અનેક પરિવારો બરબાદ થયા છે. મુખ્ય કારણ એ છે કે એના માટેના જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેશન પ્રોસિજર છે, કેટલા લોકોને જવા દેવા, એનો કોઈ અમલ થયો નથી. એને સેફટી સર્ટિફિકેટ લેવાયું નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોએ કહ્યું કે અમે આ દિવાળીની નવી ગિફ્ટ મોરબીની જનતાને આપીએ છીએ. ક્રેડિટ લેવા દોડાયા, હવે જવાબદારી બીજી કંપનીઓને બીજા ઉપર નાખે છે. પણ એ કંપનીને વગર ટેન્ડરે કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નગરપાલિકાની સરકારે આપે, એની જવાબદારી છે. અને જે જવાબદારોએ આ ચાલુ કરવાની અંદર જેણે નિર્ણય લીધો છે કે નગરપાલિકાના શાસકો સહિતના अधिकारियों ने सामे केस दाखिल કરીને જેલમાં મોકલવા જોઈએ. मोरबी दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सभा का आयोजन कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. रविवार को मोरबी में घटी दुर्घटना में 135 लोगों की मौत हुई है, जिसके चलते आज गुजरात में राजकीय शोक मनाया जा रहा है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीरावत समेत के जनप्रतिनिधियों, म्युनिसिपल कमिश्नर બંછાનિધિ પાની સમેત કે પદાધિકારીઓ की ઉપસ્થિતિ રહી. આજે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમાં તમામ મૃતકના આત્માની શાંતિ માટે એક પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં સહભાગી થયા છે. તમામ મૃતકના ફેમિલીઝને ઈશ્વર શક્તિ આપે કે આ દુર્ઘટના કે હાદસામાં એમને જે સ્વજન ગુમાવ્યા છે તેનો લોસને ભૂલવાની એમને શક્તિ આપે અને આગળ વધવાની શક્તિ આપે. સાથે સાથે એક વસ્તુ હું ચોક્કસ કહેવા માંગીશ કે કોઈ બી દુર્ઘટના હોય, કુદરતી હોય કે માનવ સર્જિત હોય, આવી માનવ સર્જિતમાં તો ખાસ વિશેષ કે દુર્ઘટના પછી એનો ડિટેલમાં અભ્યાસ થાય, કારણ શોધવામાં આવે, જેથી કરીને ફરીથી આવી ભૂલો રિપીટ ના થાય અને ફરીથી આવી કોઈ જાનમાલને નુકસાન ના થાય. વડોદરા શહેરમાં બી અનેક પુલો છે, બ્રિજો છે, અનેક સરકારી ઇમારતો છે, શાળાઓ છે, અનેક જર્જરિત બી છે, મેન્ટેનન્સનો અભાવ હોય છે. આવા તમામ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બિલ્ડિંગ અને જ્યાં લોકોનું મહત્વ અવર જવર થતી હોય, પછી પ્રાઇવેટ બી શું કામ ના હોય, તેનું રેગ્યુલર પિરિયોડિક ચેકિંગ થવું જોઈએ અને એના પછી તેની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરીને તેને મેન્ટેન કરવું જોઈએ. વડોદરા શહેરમાં બી અલગ પુલો છે અને આની પણ જવાબદારી રેગ્યુલર સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી ચેક થાય એવી કોઈ સિસ્ટમ ફોર્મ નથી થઈ. આ સિસ્ટમ્સ ફોર્મ થવી જોઈએ અને સાથે સાથે જે નિર્ભયતાની નોટિસીસ આપણે આપીએ છીએ ચોમાસા પહેલાં, તેનામાં બી નોટિસ આપીને સંતોષ માનીએ છીએ, પણ એને નિર્ભય સાચે કરવા માટે જેથી કરીને જાનમાલનું નુકસાન ના થાય તે એક મહત્વનો નિર્ણય છે, જે આના પરથી આપણે શીખ भी લેવી જોઈએ તેવું હું ચોક્કસ કહેવા માંગીશ. वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया के हाथों वडोदरा के विभिन्न इलाकों में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई गई. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मेयर केयू रोकड़िया के हाथों ड्रेनेज लाइन निर्माण का भूमि पूजन किया गया. ये ड्रेनेज लाइन फतेहपुरा पुलिस चौकी से याकुतपुरा की ओर जाएगी. तरसाली में नए अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के काम का भी आज भूमि पूजन किया गया. वहीं गोरवा निकट वार्ड नंबर 10 में लक्ष्मी नारायण से पेट्रोफिल्स बस स्टैंड तक बरसाती गटर बनाने के काम का भूमि पूजन किया गया है. વડોદરા શહેરનો ઓજી વિસ્તાર અને એમાં પણ વોર્ડ નંબર 8નો આ ઓજી વિસ્તાર, અંબિકા પાર્ક, ગોકુલનગર અને જે સોસાયટીઓ પેટ્રોફિલ્સથી લક્ષ્મીનારાયણ નગરના રોડ પર આવી છે, આ તમામ સોસાયટીઓને લાભ મળે અને જે રસ્તો પાણીની લાઈન નખાવાના કારણે બિસ્માર હાલતમાં હતો, ત્યારે રસ્તા પર કાર્પેટિંગ, એની સાથે વરસાદી કાંચ સાથેનો રસ્તો 92 લાખના ખર્ચે આજે મૂકવામાં આવ્યો છે. એનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. એની સાથે દક્ષિણ વિસ્તાર તરસાલીની અંદર પણ એક અર્બન
હેલ્થ સેન્ટર ના ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે તે ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ પટેલ, અલ્પેશભાઈ લીંબચિયા અને એ હાજર રહ્યા છે. બીજા એક ખાતમુહૂર્ત સિટી વિસ્તારની અંદર ત્યાં પણ નંદાબેન અને ચિરાગભાઈના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યા છે. વડોદરા શહેરની અંદર કદાચ ઇલેક્શનની ટૂંક સમયમાં આચારસંહિતા લાગશે એની પહેલાં જે કોઈ નાના મોટા ખાતમુહૂર્તો કામ જે મંજૂર થયા હતા છેલ્લી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં એ તમામ કામો શરૂ કરી દેવા માટે કોર્પોરેશન કટિબદ્ધ છે અને કોર્પોરેશન ઝડપથી લોકોને સુખ સુવિધાના કામો મળે એ દિશાની અંદર કાર્યરત છે. वडोदरा के सरदार बाग में कहने को तो कॉरपोरेशन द्वारा स्विमिंग पूल बना दिया गया है, लेकिन मरम्मत के नाम पर पिछले कई वक्त से स्विमिंग पूल बंद ही पड़ा है। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को स्विमिंग की सुविधा देने के लिए कई स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। ऐसा ही एक स्विमिंग पूल अलकापुरी के सरदार बाग में है, लेकिन फिलहाल रिनोवेशन की वजह से स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ आने वाले स्विमर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार मांग किए जाने के बावजूद स्विमिंग पूल को चालू करने की सुध वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नहीं ली जा रही है। वडोदरा के कारेली बाग में स्थित स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट धराकर भगवान को भोग लगाया गया। वडोदरा के कारेली बाग में स्वामीनारायण मंदिर है। इस मंदिर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में भगवान को तरह तरह के व्यंजन बनाकर अन्नकूट का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भी अन्नकूट के दर्शन करने का लाभ लिया। श्री स्वामीनारायण मंदिर कारेली बाग वडोदरा स्वामीनारायण भगवान स्वरूप घनश्याम महाराज ની આગળ આજે વિક્રમ સંવંત 1800 ના આજે 9મે દિવસે જે બેસતા વર્ષની ગ્રહણ હોવાથી આજે અહીંયા અન્નકૂટ ધરાવે છે. બધા ભક્તો બહુ એમની ભાવનાથી બધું બનાવીને લાવ્યા છે. તો આજે બધાની ભાવના છે તો ભવ્ય સુંદર મજાનો અન્નકૂટ બધા લાવ્યા છે. અમારા ગુરુ જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામીની પ્રેરણાથી આ બધા ભક્તો આ બધી સારી સેવા કરે છે. બધા ભક્તો આ બધી ભાવથી દર્શન કરે. गुजरात के इसदरा गांव में कोली समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय कोली समाज के उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की मांग की गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिनों सेंस प्रक्रिया पूरी की गई है। 64 धांगध्रा हड़वद विधानसभा में 32 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। धांगध्रा हड़वद विधानसभा बैठक पर कोली समाज के विधायक फिलहाल काबिज हैं, लेकिन ये बैठक इस बार कोली समाज के हिस्से नहीं आती हुई दिख रही है। ऐसे में इस बैठक पर कोली समाज का दबदबा कायम रखने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। धांगध्रा के इसदरा में बीती रात कोली समाज के अग्रणियों ने एकत्रित होकर 64 धांगध्रा हड़वद विधानसभा चुनाव में कोली समाज के प्रत्याशी को ही टिकट दिए जाने पर जोर दिया गया। जय मानदाता आज रोज ईसदरा गामे समस्त कोળી સમાજની બેઠક યોજાણી હતી અને આ ચિંતન શિબિરમાં સ્થાનિક આવનારી વિધાનસભા 2022માં તમામ પાર્ટીઓના રાજકીય આગેવાનો, સમાજના આગેવાનો તેમજ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ તેમજ સામાજિક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા અને સર્વાનુમતે એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે પણ જે કંઈ ટિકિટ આવનારા સમયમાં જો કોઈ પાર્ટી વિચારતી હોય તો એ સ્થાનિક અંગે વિચારે. હળવદ અને ધાંગધ્રા તાલુકામાંથી કોઈ પણ એક પણ તાલુકામાંથી સ્થાનિક સમાજને પાર્ટી ટિકિટ તરીકે આપે, નહીતર પાર્ટી પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહે. આ સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવાયો છે કે આવનારા સમયમાં ગમે તે રાજકીય પક્ષ હોય જો આ સમાજની સ્થાનિક નોંધ નહીં લે તો એ હારનું પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહે. આજ રોજ અમારી આ મીટિંગ ભેરી બધા થયેલી. ચુવાણિયા ઠાકોર કોળી સમાજ બધા ભેરા થયેલા. અમારો એક જ અવાજ કે ધાંગધ્રા તાલુકા હળવદ તાલુકાની ટિકિટ અમારા સમાજને જ મળવી જોઈએ, બીજા કોઈને નહીં. સ્થાનિક અને સ્થાનિક જ ઉમેદવાર જોઈએ. ધાંગધ્રા તાલુકાના જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય શ્રી છત્રસિંહ ઠાકોર, અમારા આગેવાન શ્રી ધીરુભાઈ હારેજા તેમજ અન્ય આગેવાનો સનતભાઈ ડાભી તથા સમસ્ત કોળી સમાજના આગેવાનોની એક ચિંતન શિબિર અહીંયા ઈસદરા ખાતે યોજાયેલ. આ ચિંતન શિબિરમાં ધાંગધ્રા તાલુકાની આગામી વિધાનસભાની સીટ, ધાંગધ્રા તાલુકાની આ સીટ જે 2017માં પણ ચુવાડિયા કોળી સમાજને મળેલી, 2019માં પણ ચુવાડિયા કોળી સમાજને મળેલી, આ સીટનું પુનરાવર્તન ફરી અહીંના સ્થાનિક કોઈ ઉમેદવારને, કોળી સમાજમાંથી કોઈ ઉમેદવારને રાજકીય પાર્ટીઓ આપે એના માટે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. અને જો રાજકીય પાર્ટીઓ આમાં આ નિર્ણયમાં નહીં કોઈ સમાજનું સાંભળે તો એનું પરિણામ ભોગવવા પણ તૈયાર રહે. જય વેલનાથ, જય કોળી સમાજ. गुजरात के जूनागढ़ के भैंसान में गिरनार के पीछे के हिस्से में वन विभाग की उत्तर रेंज में आने वाली परिक्रमा के मुख्य रूट पर सड़क व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। जूनागढ़ के भैंसाण की ओर का परिक्रमा का मुख्य रूट यानी कि वन विभाग की उत्तर रेंज
जो परिक्रमा के मुख्य रूट यानी कि जीना बाबा की मढ़ी, मारवेला और सरकड़िया, हनुमान और सूरज कुंड जैसी मुख्य जगह है। परिक्रमा को 2 ही दिन बचे हैं, ऐसे में वन विभाग द्वारा सड़क व्यवस्था को यहां सुचारू किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा पानी की टैंक, कचरा पेटी इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। यहां अन्न क्षेत्र समेत की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि उन्हें यात्रा में कोई दिक्कतें न आए। नीली परिक्रमा चालू થઈ રહ્યા છે। તારીખ તો એમ 4 તારીખ से ચાલુ થાય છે, लेकिन અગાઉ પરિક્રમા ચાલુ થઈ જાય છે। और अपने भाविकों માટે શ્રદ્ધાળુઓ માટે અહીંયાની વ્યવસ્થા બધે જમણવારનું, ચાય પાણીની, શોભાનું, બેસવાનું બધે અમે રાખેલ છે। એ વજહ से ભાવિકો શ્રદ્ધાળુ છે। નમ્ર નિવેદન છે कि બધે આવો, હિલમુનિન गिरनारीને जयकारा करो और प्रसाद लेने जाओ। उत्तर प्रदेश के अमेठी के मुसाफिरखाना रोड की खस्ताहाल सड़क गड्ढा मुक्त सड़क के सरकार के दावे को खोखला साबित कर रही है। एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी के मुसाफिरखाना रोड की सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे आने वाले मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है, लेकिन अधिकारी हैं कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मुसाफिर खाना मुंशीगंज मार्ग पे चंदौकी गांव से है। इसकी कई बार शिकायत की गई पीडब्ल्यूडी से और नेता लोगों से, लेकिन इसका कोई समाधान निकला नहीं अभी तक। ये लापरवाही है थोड़ा पीडब्ल्यूडी जी। जहाँ पे 70-80 की स्पीड में गाड़ियाँ चलनी चाहिए, यहाँ 15-20 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती जी। पूरी सड़क खराब हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ खाली सीट पर होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंजाम दिया गया। 1700 से ज्यादा कर्मचारियों को मतदान व्यवस्था में तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस फोर्स को भी बंदोबस्त में लगाया गया है। लखीमपुर की राजापुर मंडी से भारी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कल 3 नवंबर को गोला विधानसभा उपचुनाव होना है। उसके लिए पोलिंग पार्टीज हमारी यहाँ मंडी परिषद से डिस्पैच हो रही हैं। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सारे जोनल मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 50% पार्टियाँ डिस्पैच हो चुकी हैं और विदिन आवर पूरी पार्टियाँ डिस्पैच हो जाएंगी। सभी पार्टियों को हम लोग बस से रवानगी करा रहे हैं ताकि उनको कोई समस्या ना आए। सभी बूथ 441 बूथ हैं, सभी बूथों को हमने CAPF से कवर किया है। CAPF में BSF भी है, CISF भी है, CRPF भी है, ITBP भी है। सभी बूथों को हमने CAPF से कवर किया है। इसके अलावा जो बूथ के बाहर की व्यवस्था है वो लोकल पुलिस प्लस जो बाहर से पुलिस आई हुई है वो समुचित पुलिस व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, पुलिस की कोई कमी नहीं है। और एक आपके माध्यम से एक ये आग्रह रहेगा कि कोई बदमाशी करने का प्रयास न करें। अगर किसी ने जरा ही बदमाशी करने का प्रयास किया तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और दूसरा आग्रह ये रहेगा कि जितने भी मतदाता हैं गोला विधानसभा के, वो सभी उपचुनाव में मतदान करने जरूर आए। पहले मतदान फिर जरूर। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।